तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्याज इंटरेस्ट ये होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप बैंक गए, आपने बैंक में कहा कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए 2 साल के लिए। तो वहां पर जो भी एम्प्लॉय है वो आपको कहेगा कि ठीक है सर हम आपको दे देंगे, पर हम लोग के बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 10% या फिर 12% चल रहा है। तो इसका मतलब है कि बैंक आपसे जो आपने 2 लाख रुपए लिया है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं उसके लिए फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जितना भी प्रिंसिपल मतलब जैसे कि अभी मैंने आपसे बात किया था कि 2 लाख रुपए आप लोगों ने लिया है तो वही प्रिंसिपल हो जाएगा, जो अमाउंट आप लीजिएगा वो। ठीक है, इनटू रेट, रेट हो जाएगा जो मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का चलता है जैसे 10% 12%, तो वो आप यहाँ पर रेट लीजिएगा। ठीक है, कि 10% है कि 12% है, जितना भी होगा वो यहाँ पे लेना है। इनटू टाइम, टाइम में मैंने बताया था आपको कि 2 साल के लिए वो लेना चाहता है 2 लाख रुपए, तो यहाँ पर टाइम मतलब 2 ईयर्स। ठीक है, 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल रेट और टाइम बाय 100। ठीक है, शॉर्ट में अगर आप कहे तो PRT बाय 100 ऐसे भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन कहते हैं, रेट को दर कहते हैं, अमाउंट को मिश्र धन कहते हैं, टाइम को समय कहते हैं और इंटरेस्ट को ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका हिंदी। ठीक है, अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का नहीं, अमाउंट का। अमाउंट मतलब टोटल आपको बैंक में कितना देना है, आपको क्या देना है, प्रिंसिपल देना है जितना आपने लिया था, प्लस आपको इंटरेस्ट भी देना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो अब मैं आपको इससे क्वेश्चन बना के मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है सचिन बोरो, बोरो मतलब उधार लेना, 800 रुपये उसने उधार लिया है फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 5%, 5% के हिसाब से उसने 3 साल के लिए 800 रुपये लिया है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, P। ठीक है, P मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो P हम लोग को दे रखा है कितना, 800, तो मैं यहाँ पर 800 लिख सकता हूँ। R भी दिया हुआ है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, तो मैं इसको 5% लूंगा। और टाइम भी हम लोग को दिया हुआ है क्या, हाँ 3 ईयर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं 3 ईयर्स लूंगा। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को निकालना है। चलो तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। ठीक है, तो P कितना है, P है 800, तो यहाँ पर मैं 800 लिख देता हूँ। R कितना है 5%, तो 5/100 इंटू टाइम है 3 ईयर। बस इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 5 जा 40 और 43 जा 120, तो 120। ठीक है, इतना रुपीस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट आपका कितना लगेगा, 120 रुपये लगेगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब अमाउंट मतलब कि टोटल आपको कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपने कितना लिया था, कितना उधारी था आपका, 800 रुपीज उधारी था, और इंटरेस्ट कितना निकला 120, तो 120 इसको ऐड करेंगे तो आएगा 920, तो इतना अमाउंट आपको 3 साल के बाद उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सेम क्वेश्चन था, P इज इक्वल टू 800, R 5%, टाइम 3 ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट 120 हम लोग को निकला था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको इन चारों में से कोई भी 3 चीज दिया रहेगा और एक चीज आपको निकालना होगा। जैसे कि अभी मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला 120, अब मैं मान लेता हूं कि मुझे ये टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, टाइम नहीं दिया हुआ है और यही चीज मुझे निकालना है। यहां पर बोल दिया कि X ईयर के लिए लिया था, तो टाइम निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। ठीक है, जो हम लोग को गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 120, तो 120 लिख लेते हैं। P दिया हुआ है क्या, हाँ 800 दिया हुआ है। R 5%, तो 5/100,
और टाइम हम लोग को नहीं दिया हुआ है तो टाइम की जगह पर टी ही रहने देते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन में इन चारों में से 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज आपको निकालना होगा, ठीक है। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 8 5 जा 40, तो यहाँ पर आया 120 इक्वल टू 40 इंटू टी, ठीक है। अब जो 40 है वो टी के साथ में मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा, तो ये 120/40 इक्वल टू टी, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 4 से 12 कटा 3 बार में, तो देखिए टी कितना था, 3 था, 3 ही आया हम लोग का, है ना। तो ये हम लोग का इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो आपको जैसे समझ में आया होगा। तो अब की बार मैं मान लेता हूं कि चलो ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है लेकिन मुझे ये नहीं दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं दे रखा और ये मुझे एक्स दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला रहेगा, बस हम लोग का जैसे आर है तो आर की जगह पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 120, तो 120 इक्वल टू पी कितना है 800 इंटू आर तो नहीं दिया हुआ है तो आर रहने देते हैं, इंटू टाइम तो दिया हुआ है 3, तो 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, तो ये हो गया 24 इंटू आर। अब जो ये 24 है आर के साथ में मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/24 इक्वल टू आर, ठीक है। इसको काटेंगे तो आएगा 5, तो आर तो हम लोग का 5% था जैसे कि आपको पता ही है ना, तो ये हम लोग का आ गया 5, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आपको निकालना होता है, ठीक है। अब चलिए मैं मानता हूं कि ये हम लोग को पी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पी नहीं दिया हुआ है, बस ये सब हम लोग को गिवन दे दिया है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, तो फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज गिवन है। तो एस आई गिवन है 120, तो 120 इक्वल टू पी तो गिवन नहीं है तो पी रहने देते हैं। आर गिवन है हाँ 5%, तो 5/100 इंटू टाइम है 3 ईयर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 के टेबल से ये चला जाएगा 20 बार में, तो अभी हम लोग का कितना आया 120 इक्वल टू P इंटू 3, तो P इंटू 3 और नीचे में बचा हुआ है 20, ठीक है। अब देखिए P के साथ में जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, मतलब ये नीचे आ जाएगा, और जो ये 20 है वो डिवाइड में है तो वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 20 और ये नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू पी। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से इसको काटेंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा, तो 40 इंटू 20 ये हो जाएगा 800, तो देखिए पी का वैल्यू आ गया। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन में चारों में से कोई 3 चीज दिया रहेगा, आपको एक चीज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया होगा। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको 3 क्वेश्चन और करवा रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3600 फॉर 9 मंथ एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है कि हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, और पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है 3600 और टाइम कितना है 9 मंथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन में हम लोग को पास है पी, हम लोग को प्रिंसिपल हम लोग को दिया हुआ है 3600, आर गिवन है 16%, टाइम गिवन है 9 मंथ और निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो P कितना है 3600 इंटू आर है 16%, तो 16/100 इंटू टाइम है 9 मंथ। तो देखिए यहाँ पर मंथ में दिया है, ईयर में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में 9 लिखने के बाद में नीचे में 12 लिखेंगे, ठीक है। 12 क्यों, क्योंकि 12 मंथ होता है, तो 12 मंथ में से 9 मंथ का बात हो रहा है इसीलिए, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 से ये 16 गया, कितना बार में 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 3 इंटू 16 इंटू 9, ठीक है, ये बचा।
तो 3 इंटू 16 इंटू 9 ये हो जाएगा 144, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144 को 3 से, तो ये हो जाएगा 2 1 और 12 13 3 1 और ये 432, तो ये हो जाएगा 432। ठीक है, तो ये निकला सिंपल इंटरेस्ट 432 निकला। अगर हम लोग को ये अमाउंट भी निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल हम लोग का कितना था, प्रिंसिपल था 3600, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट कितना है 432, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4032। ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। इसी तरह से 2 और क्वेश्चन है, उसको भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 219 डेज 219 डेज के लिए एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो गिवन में हम लोग को P दिया हुआ है, 2000 ₹2000। ठीक है, R गिवन है 4%, T गिवन है 219 डेज, और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है ना, ये निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। ठीक है, ये होता है। चलो जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो P गिवन है 2000, तो 2000 इंटू R गिवन है 4%, तो 4% इंटू टाइम गिवन है 219। अब देखिए यहाँ पर डेज का बात हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि नीचे में टोटल डेज कितना होता है एक साल में, एक साल में होता है 365 डेज, तो हम लोग यहाँ पर डेज का लिखे। ठीक है, अगर मंथ का दिया रहता तो 12 लिखते, अगर ईयर रहता तो लिखने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है, चलो तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 219 और ये 73 के टेबल से ये कट जाएगा 3 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, 73 के टेबल से मैंने इन दोनों को काटा है। ठीक है, चलो तो अब क्या क्या चीज़ बची, अच्छा ये 5 जो है ये इससे कट सकता है, 5 कट सकता है इससे 4 बार में। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज़ बच गया, 4 इंटू 4 इंटू 3 ये बच गया है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 48। तो 48 रुपीज़ इंटरेस्ट का निकला। तो अगर आपको अमाउंट भी निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, P प्लस आई मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बस दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹900 फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम। 7.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है। तो ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या क्या चीज है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो गिवन में है P गिवन है, P है प्रिंसिपल 900, R गिवन है 7.5%, टाइम गिवन है 4 years, हाँ 4 years, और हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो ठीक है इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। ठीक है, तो P कितना है, P है 900, R है 7.5 बाई 100 इंटू टाइम है 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेसिमल है, इस डेसिमल को अगर हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये बन चुका है ऊपर वाला 75 बन चुका है। ठीक है, तो 1 2 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, और 5 के टेबल से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, अब ये 2 के टेबल से ये और ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ बचा हुआ है, 9 इंटू 15 इंटू 2। ठीक है, ये बचा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 2 जा 30, 9 इंटू 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 270। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 270 रुपीज़। ठीक है, तो आपको इस समझ में आया होगा कि कैसे कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप भी इस टाइप के क्वेश्चन को बना के प्रैक्टिस करिए, तो आपको भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग और कोई टॉपिक करते हैं। ठीक है।